तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूं। हमारे देश के इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं, लड़कियां स्वतंत्र आवाज न बन सकें, उनके आवाज को, उनके अस्तित्व को दबाने के लिए कई तरह की सामाजिक वर्जनाएं उन पर थोपी गई, कई तरह के सोशल स्टिग्मा उन पर लादे गए और उसमें एक है मासिक धर्म, मेंसुरेशन का मुद्दा। ये जो कि एक बहुत ही प्राकृतिक चीज है और मेडिकल साइंस इसको साबित कर चुका है, प्रूफ कर चुका है कि ये लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होता है। लेकिन ये जब आता है, ये पीरियड उनके जीवन में हर महीने ये आता है और जब ये आता है तो उस पीरियड के दौरान उनके साथ अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है और ऐसा उन लोगों को ऐसा जताया जाता है कि ये कोई गलत चीज है, जिस चीज से तुम गुजर रही हो इस दौरान तुम घर के जो पूजा पाठ वाले जो बर्तन हैं उनको नहीं छूना है, किसी भी पवित्र चीज को हाथ नहीं लगाना है। यहां तक कि कई घरों में रसोई में जाना मना होता है, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप पुरुष को छू नहीं सकते, आपको अलग बिस्तर पर सोना है, आपको जो है किचन में प्रवेश नहीं करना है, अलग से आपको भोजन मिलेगा। मतलब कई ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि ये कोई ऐसा उस लड़की ने, उस स्त्री ने कोई पाप कर दिया हो। तो ऐसे मुद्दे कई बार उभर कर हमारे सामने आए हैं और कई सारी जनजातियों में ऐसी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं जहां ऐसी प्रथाएं हैं कि उनको घर के बाहर निकाल दिया जाता है रहने के लिए, उस दौरान उन 4 और 5 दिनों के लिए। और उसके बाद सिर धो, बाल धोकर नहाओ, अपने नाखून, अपने नेल्स को काटो और जो है उस दौरान जो तुमने कपड़े पहने हैं उसको एक अलग कहीं जगह पर अछूत की तरह रखो। कई तरह के ऐसे व्यवहार हैं, ऐसी प्रथाएं हैं जिससे महिलाएं गुजर रही हैं। इस मॉडर्न टाइम में अगर हम पारंपरिक घरों की और कंजर्वेटिव लोगों की विश्वास की बात तो छोड़िए, इस मॉडर्न टाइम में स्कूल के लोग, स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं। स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, जो कि भाई वो आगे के जेनरेशन को वो क्या दिखाएंगी, तो वो उनको जो है ज्ञान की ज्योति देने वाले ये लोग जो उनको बताएंगे कि भाई आपको ह्यूमैनिटी क्या होती है और आपको एक मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे संवेदनशील होना चाहिए और अपने जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए, किन मूल्यों के साथ जीवन बिताना चाहिए, ये सिखाने वाले जो लोग हैं, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। वो भी इस स्टिग्मा को मान रहे हैं और वो जो इस तरह का व्यवहार अपने छात्राओं के साथ कर रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। तो यही एक मुद्दा मैं लेकर उपस्थित हुई हूं और मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये क्या है। पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो ये है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक शाहपुर जगह है, वहां पर एक स्कूल है। उस स्कूल में छात्राओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, मासूम जो छात्राएं हैं उनके साथ जो है ये व्यवहार किया गया। उनको उन बाथरूम में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाए गए और उनके जो है आंतरिक जांच की गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स की जो है जांच की गई कि वो इस पीरियड से गुजर रही हैं कि नहीं गुजर रही हैं, इसको बस चेक करना था। तो अब आप क्या कह सकते हो कि स्कूल जिसमें कि प्रिंसिपल और टीचर्स ऐसा, उनके आदेश पर उस स्कूल में ऐसा हुआ है, मतलब पूरी की पूरी समझ लो मानवता शर्मसार हो गई है। तो पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। बात करने से पहले मैं बता देती हूं कि अनअकैडमी कोर्स लेकर आया है और ये कोर्स जो है आपको पूरा जनरल स्टडी का कोर्स प्रीलिम्स मेंस के लिए 19,999 में मिल रहा है और ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, जिसमें भी आप ऑप्शनल और जीएस, जो कि बिल्कुल आपके आईएएस की तैयारी के लिए जरूरी है दोनों, ये पूरा कंप्लीट आपको 27,999 में मिल रहा है।
तो ये घटना कहां पर हुई है? तो ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया। और इस स्कूल का नाम है रतनबाई दमानी। तो रतनबाई दमानी नाम है इस स्कूल का, जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने ये घिनौना कार्य किया है बच्चियों की जांच करके। ये क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। जो स्कूल का टॉयलेट था, उस टॉयलेट में खून के धब्बे दिखाई दिए। इस पर स्कूल प्रशासन को गुस्सा आ गया और स्कूल की जितनी भी छात्राएं थीं उनको बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या तुम मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही हो, क्या तुम पीरियड से गुजर रही हो? जिन लड़कियों ने हां कहा उनके अंगूठे का निशान लिया गया, और जिन लड़कियों ने ना कहा उनको बाथरूम में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट्स की जांच की गई। और उसके बाद छात्राओं ने घर आकर अपने पेरेंट्स को जब ये बात बताई, सोचो वो कितनी आहत हुई होंगी उस समय। उन्होंने आकर अपने पेरेंट्स को ये पूरी बात बताई उन्होंने। उसके बाद ये अभिभावक स्कूल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और ये जायज भी था, किसी को भी गुस्सा आएगा, हर एक मां को, एक पिता को इस बात पर गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब यहां ये जो जांच है, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। अच्छा, जो किस क्लास की लड़कियां थी, तो ये कक्षा 5 से 10 तक की लड़कियों की जांच की गई, लगभग 125 छात्राओं की। तो क्लास 5 to 10 में पढ़ने वाली लगभग 125 छात्राओं की जांच इसमें की गई है। और गुस्सा किस बात पर था? तो गुस्सा इसी बात पर था कि टॉयलेट में जो है मिल गए थे ब्लड स्पॉट्स, खून के धब्बे मिल गए थे टॉयलेट में। इस बात के लिए उनके कपड़े उतरवाए गए, उनके अंडरगारमेंट्स उतरवाए गए। अब ये जो किया गया है वो बिना माता पिता को जानकारी दिए बगैर, और ना ही किसी चिकित्सकीय आवश्यकता थी ऐसी कोई। आपने बिल्कुल क्या किया? तो एकदम ये पूरी तरह से जो है ये मनमानी और स्वेच्छाचारी व्यवहार ये कहा जाएगा। अब यहां पर जो है, या इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। जो भी सुन रहा है उसको बुरा लग रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, आपको भी बुरा लग रहा होगा, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा कि मतलब वो साफ किया जा सकता था। इसके लिए इस तरह का जो है रवैया अपनाने की या ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? तो इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल, एक महिला अटेंडेंट और 4 शिक्षिकाओं को और 2 ट्रस्टियों को, 8 लोगों को पॉक्सो एक्ट के तहत 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। यानी पुलिस ने, प्रशासन ने त्वरित इसमें एक्शन लिया है। पर ये घटना जो है ये कई तरह के सामाजिक, कानूनी और नैतिक गंभीर सवाल उठाती है कि अभी तक तो हमने क्या सुना है कि अभी तक जो गांव है ना, तो गांव के लोगों में ऐसा विश्वास हम लोगों ने देखा है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें हम लोगों ने इस तरह के स्टिग्मा को देखा है, जो इसको मेंस्ट्रुएशन को वो पाप मानते हैं, कलंक मानते हैं। और ऐसी प्रथाएं कहीं कहीं कुछ आदिवासियों में भी देखा गया है। महाराष्ट्र का ही एक आदिवासी समूह है, यहां पर काफी सांदर्भिक है इस बात को बताना, इसलिए आप लोग को बता रही हूं कि महाराष्ट्र का ही एक आदिवासी समूह है जहां पर इस पर फिल्म भी बन चुकी है। वहां पर इस पीरियड के दौरान, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 4 से 5 दिनों का होता है, इस दौरान उस महिला को घर से निकाल दिया जाता है और गांव के बाहर उसको एक टेम्पररी जैसे एक शेल्टर बनाकर उसमें रहना पड़ता है। टेम्पररी शेल्टर मतलब जैसे झोपड़ी वगैरह बनाकर उसको रहना पड़ता है। तो ऐसे में एक केस ये हुआ था कि एक
लड़की जो अभी नई नई शादी करके आई ही थी कि उसको मतलब आते ही उसके पीरियड शुरू हुए और उसको भेज दिया गया कि तुम जाकर गांव के बाहर रहो। वहां पर उसके साथ रेप हो गया, वहां पर उसके साथ रेप हुआ और उस रेप के बाद अब उसके परिवार वाले उसको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ऐसी कई घटनाएं आपको आए दिन सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। अब ये जो साइकिल है, इस साइकिल के दौरान नेचुरली स्वाभाविक रूप से महिलाओं को दर्द की शिकायत रहती है, कमर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, कई बार उनको थोड़ा फीवर भी आ जाता है। मतलब कई तरह की ऐसी शारीरिक समस्याएं होती हैं और ऐसे में किसी महिला को आप घर से निकाल दिया आपने, वो महिला कैसे रह रही होगी, उसका भोजन, उसका सोना, नहाना वो कैसे मैनेज करेगी, ये तो वहां की बात है। आम घरों में भी महिला को अलग कर दिया जाता है कि आप अलग बिस्तर पर सो, अपना किचन में आप रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते, ऊपर से उनको भोजन दे दिया जाता है और कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि आप अपना भोजन स्वयं बनाइए और उनको जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये जो इस तरह का जो व्यवहार है वो कब खत्म होगा, ये जो कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना हो तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, यानी 9 महीने के दौरान उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, या उनका जो है वही ब्लड जो है उनका, उसी ब्लड से, उसी खून से वो अपने बच्चे को गढ़ती हैं, बनाती हैं। अब वहां पर जो है ये अगर ये कलंक है तो फिर ये पुरुष अगर इस बात को कलंक मानते हैं तो फिर वो पैदा कैसे हुए हैं, ये प्रश्न उठता है। और कुछ महिलाएं भी इसमें हैं जो खुद इस दौर से गुजर चुकी हैं, खुद इस दौर से गुजरती हैं, पर वो दूसरी महिला के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। अब ये कब लोग समझेंगे, ये कब लोग इस बात को महसूस करेंगे कि नहीं, ये एक आवश्यक, एक जरूरी चीज है और ये जो है ये एक नेचुरल है और इस दौरान एक महिला के किसी भी चीज को छूने से खराब नहीं होता। यानी तुम अचार मत छुओ, खराब हो जाएगा, तुम कोई भी खाने की चीज मत छुओ, खराब हो जाएगा, और तुम मंदिर नहीं जा सकती, तुम भगवान को नहीं छू सकती, तुम घर की किसी भी पवित्र चीज को नहीं हाथ लगा सकती। इनका मानना है कि तुम अभी एक खराब, मतलब तुम्हारे शरीर से एक कोई बहुत ही खराब खून आ रहा है और इसकी वजह से सारी चीजें गंदी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी। तो ये विश्वास, ये घटना जो है, ये मतलब हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज भी अगर यही सोच है, इतने वैज्ञानिक प्रगति के बीच जब हम लोग मंगलयान और चंद्रयान भेज रहे हैं, इस प्रगति के बीच अगर ऐसी सोच है तो ये जो है ये बहुत ही हिपोक्रेटिव सोच कहा जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सोच बदलनी होगी समाज को। अब यहां पर जैसे रिपोर्ट क्या कहता है, हमारे देश में जो ये व्यवहार हो रहा है, तो रिपोर्ट ये कहता है कि लगभग जो है मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे तो 2.3 रिकॉर्डेड डेटा है, तो ये 2.3 कह रहा है। मैं तो कहती हूँ कि ये 2.5 करोड़ हो सकता है आराम से। तो लगभग जो है 2.3 करोड़ जो लड़कियां हैं वो पीरियड शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं शुरू होने के बाद। और क्योंकि वो स्कूल छोड़कर घर में बैठ जाती है तो माता पिता उनकी जल्दी शादी भी कर देते हैं। तो लगभग 10 करोड़ लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। मतलब एक पुरानी प्रथा रही है कि पीरियड आने से पहले लड़की का विवाह कर दो तो माता पिता को सीधा स्वर्ग नसीब होगा। तो लोग जो है पहले यही प्रयास करते थे कि जो है पीरियड शुरू होने से पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए। तो आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि ये रेशियो बहुत कम हो गया है। इसमें जो है, जो कम उम्र में जिन लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है उसकी वजह से हमारे देश में 54%
54% लड़कियां एनीमिक हो जाती हैं, यानी उनमें जो है खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि फिर वो जल्दी मां भी बन जाती हैं और घर गृहस्थी का उनके ऊपर बोझ भी आ जाता है। छोटे शहर और गांव की लड़कियां इसमें ज्यादा है, यानी बड़े शहरों में थोड़ा ये कम है। बड़े शहर में अगर हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहां पे तो अब इस तरह के केसेस, इतनी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन छोटे शहर है और छोटे जो शहर है, जो कस्बाई शहर है और गांव में, तो ये अभी भी चल रहा है। जबकि सरकार ने इस पर काफी जो है सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है, और इसमें जैसे बोर्ड एग्जाम के दौरान लड़कियों को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, यानी फ्री सैनिटरी पैड, ये भी सरकार ने एक स्कीम चलाया था। और आप लोगों ने एक देखी होगी मूवी, एक आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार को समाज से कितनी ज्यादा बेइज्जती उठानी पड़ती है, समाज के लोग कितना जलील करते हैं इस बात के लिए कि अक्षय कुमार ने इस इशू पर क्यों सोचा। तो ये भी, इसने भी समाज की सोच को ही दिखाया था। तो कि सरकार इस पर सराहनीय काम कर रही है और सरकार इस तरह की अवेयरनेस फैला रही है कि ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई मतलब कलंक नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, ये कोई ऐसी कोई अपवित्र चीज नहीं है। अब इसमें जैसे लड़कियों को बोर्ड एग्जाम के दौरान फ्री सैनिटरी पैड, एग्जाम के बीच में ब्रेक दिया जा रहा है, साफ सुथरे रेस्टरूम को रखने की जो है हिदायत दी जा रही है स्कूल्स को, और इन सभी स्कूलों को की जो है एक एडवाइजरी है, सभी इसमें सीबीएसई स्कूल, जो केंद्रीय विद्यालय हैं और बाकी जितने भी नवोदय स्कूल हैं, तो यहां पर जो है खास तौर पर यहां पर काफी अच्छी तरह से इस सुविधा को देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग बात करें जो छोटे शहरों के स्कूल्स की, ग्रामीण जो स्कूल से, वहां शायद टॉयलेट होता नहीं है कई बार, और टॉयलेट होता भी है तो वहां पर कोई भी हाइजीन नहीं होता, वहां पर कोई भी सफाई का जो है वो नहीं देखा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि जैसे सैनिटरी पैड वगैरह की, तो ये तो वहां तो कोई सुविधा होती ही नहीं है, कि लड़कियां उस दौरान बहुत ही शर्मिंदगी में रहती हैं, बहुत कई बार तो वो उतने दिन स्कूल नहीं जाती हैं, और क्योंकि स्कूल में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। कहां कहां पीरियड लीव मिलता है, हमारे राज्य में कुछ सरकारों ने पीरियड लीव देना शुरू कर दिया है कामकाजी जो है महिलाओं को। तो बिहार में 2 दिन की पेड लीव मिल रही है महिला सरकारी कर्मचारियों को। केरल में जो है यूनिवर्सिटी की छात्राएं लीव ले सकती हैं और 75% की बजाय 73% अटेंडेंस कर दिया गया है लड़कियों के लिए। सिक्किम में हाईकोर्ट की महिला कर्मचारी हर महीने में 2-3 दिन की लीव ले सकती है। तो कुछ इनिशिएटिव्स हमारे राज्य सरकारों के द्वारा ली जा रही है, जो कि सराहनीय है। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर इस मैटर को देखें तो बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, तो उन लोगों ने भी जो छुट्टी देना शुरू कर दिया है इस दौरान। जैसे स्पेन में 4 दिन की छुट्टी, साउथ कोरिया में महीने में 1 दिन की जो है, और इसी तरह जापान में महिला चाहे तो लीव मांग सकती है, मतलब इसको ऑप्शनल कर दिया है कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो आओ, नहीं तो छुट्टी ले सकती हो। तो ऐसे करके कई सारे इनिशिएटिव्स बाकी फॉरेन कंट्रीज के द्वारा ली गई है। अब ये जो स्टिग्मा है, ये जो सामाजिक कलंक ये है, ये इससे जो है लड़कियां, महिलाएं वो बहुत ज्यादा क्या है, अपमानित भी महसूस करती हैं और शर्मिंदा भी महसूस करती हैं। अपमानित भी और शर्मिंदा भी, क्योंकि ये तो उनके बॉडी का एक क्या है, तो उनके बॉडी का एक स्वाभाविक प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, और जिससे कि वो हर महीने गुजरती हैं। अब यहां पर जो है जो ये रूढ़िवादिता है, ये जो असंवेदनशीलता है समाज का, तो इसको जो है ये बहुत ही ज्यादा है ना। अब इस बात पर जो है, अब कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो इस बात को अब समझ रही हैं कि इसमें स्टिग्मा जैसी कोई बात नहीं है, इसमें अपवित्रता जैसी कोई बात नहीं है। तो अब इस बात पर
आवाज उठाया जा रहा है, इस बात पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि बात करो भाई। कुछ लोग तो घर में नाम भी नहीं लेते, कुछ लोग घर में नाम भी नहीं लेते इसका, कि उसको इशारे में बताया जाता है, उसको बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट रखा जाता है कि किसी को लड़की से गुजर रही है, परिवार के और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पुरुषों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह से ऐसा व्यवहार किया जाता है। और मैंने स्वयं भी अपने घर में इस चीज को बचपन में देखा है, मेरे गांव में देखा है इस चीज को, और उस दौरान मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो ये जो है, इसके प्रति अब सबको खुलकर बात करने की जरूरत है, खुलकर सोचने की जरूरत है। और इस घटना ने तो ये उजागर कर दिया है कि शिक्षक समुदाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षक समुदाय स्वयं भी इस मुद्दे को वो स्टिग्मा मान रहा है, वो स्वयं भी इसको मान रहा है, तभी उसने ऐसा काम किया है। और ये सबसे ज्यादा ही, मतलब कह सकते हो कि ये शर्मनाक है। और इससे छात्राओं के मन में सोचो, उनके मन पर क्या गुजरी होगी, वो किस डर, अपमान और शर्मिंदगी से वो लोग गुजरी होंगी। तो मतलब ये जो टाबू है, ये टाबू को खत्म करने की जरूरत है, इस टाबू को खत्म करने की जरूरत है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए हमारे संविधान ने विशेष प्रावधान किए हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, और वो इसीलिए दिए गए क्योंकि महिलाओं, भाई मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये देखा कि किस तरह से महिलाओं के साथ एक द्वितीयक स्तर का व्यवहार किया जाता है, और पुरुष समाज हमारे देश का अपने बराबरी के स्तर पर महिलाओं को नहीं रखता। और बच्चे जो आसानी से शोषण के शिकार हो जाते हैं, उन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे संविधान ने कई तरह के प्रावधान बनाए हैं। तो यहां पे इस घटना से हमारे संविधान का कहां कहां पर वायोलेशन हुआ है, तो एक तो आर्टिकल 21 हो गया, अनुच्छेद 21, जहां पे जो कहता है कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें इसको हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो हम कैसे हमें रहना है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस परिस्थिति से या किस हम जो है चिकित्सकीय स्थिति से गुजर रहे हैं, और उसमें हमको कैसे रहना है, वो हमें अधिकार है। तो मतलब उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी तरह से आपका आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। तो यहां पर अगर इस तरह का व्यवहार लड़कियों के साथ किया जा रहा है, महिलाओं के साथ किया जा रहा है, इसका मतलब कि आप उनको समानता के स्तर पर नहीं रख रहे हो। ऐसे तो अगर हम लोग बात करें शारीरिक बनावट की, तो पुरुषों की शारीरिक बनावट महिलाओं से अलग होती है, और ऐसे कई सारे नेचुरल फेनोमेना पुरुषों के शरीर का भी होगा जो महिलाओं में नहीं है, पर पुरुषों को अलग से उसके लिए नहीं वो किया जाता है, उनको ट्रीट नहीं किया जाता है जैसे महिलाओं को किया जाता है। तो 14 का भी है जो समानता के अधिकार को वायोलेट कर रहा है, और उसी तरह आर्टिकल 15 जिसमें कहा गया है कि आप किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, यहां तक कि लिंग के आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तो ये तो लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, और निजता का अधिकार तो इसमें पूरा का पूरा खत्म हो गया। मतलब इसमें आपने राइट टू प्राइवेसी तो दिया ही नहीं। आप बाथरूम में ले जाकर और आप अंडरगारमेंट उतरवा कर और आप प्राइवेट अंगों की जांच कर रहे हो, अब इसमें तो निजता का अधिकार कहां ही रह गया, है ना। और इसमें आप लैंगिक साक्षरता, मतलब इसमें पूरे घटनाक्रम में जैसे शिक्षा नीति में हमने बाल अधिकार, निजता का अधिकार, मानव गरिमा, तो यानी ह्यूमन डिग्निटी और जेंडर लिटरेसी की बात की गई है, लैंगिक साक्षरता की बात की गई है कि भाई ये लड़कों को पता होना चाहिए लड़कियों के शरीर के बारे में, और लड़कियों को लड़कों के शरीर के बारे में पता होना चाहिए, और ये कोई टैबू नहीं होना चाहिए। ये जस्ट स्टूडेंट को, हमारे देश के भविष्य को, बच्चों को ऐसे इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये एक प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक बनावट है, और एक व्यक्ति के स्तर पे, मानव के स्तर पर सब बराबर है। ये एक संदेश देना चाहता है हमारा देश। हमारी शिक्षा नीति इसीलिए बनाई गई है ताकि आगे हमारे देश में समानता लाई जा सके। लेकिन लोग
लोग इसको बेसिकली कहते हैं कि सोच बदलने में समय लगता है, और इस तरह के कई तरह के जो है जागरूकता अभियान चलाया गया है हमारे यहाँ पर, और ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई लोग अब ये जो रूढ़ियां हैं उससे लोग ऊपर उठें। अब ये जो घटना हुआ है, इसे ये केवल विधिक मामला नहीं है, इसमें समझ लो सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, इन पर गंभीर प्रश्न है ये, है ना। तो ये जो है मतलब ये एक शैक्षिक चेतना का भी प्रश्न है कि शिक्षिकाएं इसमें शामिल थी खुद। हालांकि हो सकता है कि प्रशासन का उन पर दबाव हो, पर ये इतना भी दबाव इस पर नहीं होगा, है ना। तो ये सिर्फ एक लीगल एक्शन नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो पेरेंट्स है, खास तौर पे जो मदर है, उसको खुलकर अपनी बेटी से, डॉटर से बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो जो है यह एकदम स्वाभाविक चीज है, और इस दौरान उसको बिल्कुल भी कोई भी अलग तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे खेलती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, वो सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर उसके शरीर में कोई समस्या नहीं है, इस दौरान किसी को पेन वेन से गुजरना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो बिल्कुल फिट है, तो वो सब कुछ कर सकती है, और ये एक स्वाभाविक चीज है, और ये एक अच्छी चीज है कि लड़की विमेनहुड की तरफ बढ़ रही है, ऐसा कहना है डॉक्टर गीतांजलि शर्मा का, जो कि पेरेंटिंग एक्सपर्ट है। तो जो भी सुन रहे हैं इस बात को, या आप ये इस बात को ऐसे समझिए कि ये एक सोशल इशू है, और हमारे भारतीय समाज के तहत ये मुद्दा आता है, और हमारा भारतीय समाज किन किन रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है, उसमें यह भी एक रूढ़ी है। तो अनेक रूढ़ियां हैं जिसमें ये एक रूढ़ी है, और जो महिलाओं और लड़कियों के संवेदना पर प्रहार करता है। तो आप इन रूढ़ियों से ऊपर उठें, और अपने घर में, अपने आसपास आप अपने व्यवहार से लोगों को बता सकते हैं। हर शुरुआत एक से होती है और फिर वो क्रांति बनता है। तो जाने से पहले फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पर अगर आकर आपको आईएएस की तैयारी करना है तो कोर्स आपको मिल रहा है जीएस का सिर्फ 19,999 में, और ऑप्शनल के साथ ये 27,999 में है, और ये ऑफर कल खत्म हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।